आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं शो में एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक दे को। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम। बताइए, अब बाजार में तो अच्छी हरियाली देखने को मिल रही है, अक्रॉस द इंडिसेज हम बाजार को बढ़ता हुआ देख रहे हैं। बताइए यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक के क्या रहेंगे? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए, डेफिनेटली मार्केट में एक पॉजिटिविटी दिख रहा है और बहुत दिनों के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रहा है। स्ट्रेंथ दिख रहा है बैंकिंग, फाइनेंस, ऑटो और निफ्टी में। इनफैक्ट एक जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था 23,800, उसके ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है सो फार। एक क्लोजिंग मिलता है 23,800 के ऊपर, उसके बाद एक डायरेक्शनल अपमूव की एक्सपेक्टेशन है। तो फिलहाल मुझे लगता है कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है। इमीडिएट सपोर्ट है 23,700 पे। 23,700 के ऊपर जब तक रहता है तब तक इंट्राडे पॉजिटिविटी रहेगा। क्लोजिंग 800 को 23,800 के ऊपर आता है तो 24,200 24,500 शॉर्ट टर्म में हम लोग देख सकते हैं। तो एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बरकरार रहेगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी सिग्निफिकेंट अपसाइड दिख सकता है 54,100 के ऊपर क्लोजिंग देने पर, या सस्टेन तो अभी कर रहा है, तो सस्टेन अगर करता है थोड़ी देर और, तो बैंक निफ्टी में भी एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। हायर एंड पे बैंक निफ्टी इंट्राडे बेसिस पे 54,600 तक जा सकता है। 54,600 के ऊपर फर्दर रैली देखने को मिल सकता है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी ओवरऑल मार्केट मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है फिलहाल तो। ओके, तो ये रही बाजार पर आए रूपक जी की ओर से। पहले सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं। हमारे पास इस वक्त एक दर्शक का सवाल आ रहा है, सौरभ जी जयपुर। HAL पर इनका क्वेश्चन है। HAL पर एक नजर डालिए। रूपक जी बताइए कैसा लग रहा है स्टॉक? 100 शेयर इनके पास है, 4,922 की खरीद है इनकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पर। इन लेवल से स्टॉक कैसा आपको लग रहा है? फिलहाल नुकसान में है ऊंची खरीद के चलते, आगे क्या व्यू बनेगा? आज 1% से ऊपर की मजबूती स्टॉक दिखा रहा है। HAL में सिग्निफिकेंट फॉल हुआ था, 4800 से लेके 4200 तक नीचे आ गया था। तो फिलहाल अभी एक रिकवरी का मोमेंटम दिखा रहा है, बट मोमेंटम इंप्रूव होगा 4450 के ऊपर। तो अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। 4450 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। और फिलहाल नीचे सपोर्ट हो जाएगा 4340 का। 4340 टूटा तो वापस एक बार वीक हो जाएगा। तो करेंटली स्टॉक को होल्ड करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 4340। तो 4340 का इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस है आपके लिए, इंपॉर्टेंट बने रहने के लिए इसको जरूर नोट कीजिए। वहीं BEL पर सवाल आ रहा है ओडिशा से पर्वत जी का। 330 शेयर है, 208 की इनकी खरीद है इस स्टॉक पर। बताइए BEL इन लेवल से कैसा लग रहा है आपको? आगे क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह? हालांकि ये स्टॉक आज लगभग 1% भर गिरा हुआ है, पर खरीद काफी अच्छे बेहतरीन लेवल्स पर है, तो मुनाफे में है। आगे की राह? तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम, क्योंकि बहुत बढ़िया भाव पे उन्होंने लिया। तो फिलहाल स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। प्रॉफिट और इंक्रीज हो सकता है, 470 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। बट एक स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करके चलना होगा 400 का। 400 टूटता है तो एक बार पोजीशन थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। थोड़ा बहुत पोजीशन प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बाकी होल्ड करना चाहिए। तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 400। टारगेट क्या बताया इस पे आपने? टारगेट मिड टर्म टारगेट रहेगा 470। ओके, नोटेड। 470 टारगेट आपके सामने, 400 का स्टॉप लॉस, बने रहने की सलाह BEL पर। आइए अब आगे बढ़ते हैं और खबर ये कि पेप्सिको ने वरुण बेवरेजेस के साथ करार बढ़ा दिया है। इससे कितना फायदा होगा ये भी समझते हैं जानवी से। अब बताइए जानवी, क्या है डिटेल्स? बिल्कुल, अगर देखें तो एक बहुत पॉजिटिव खबर है वरुण बेवरेजेस के लिए। आमतौर तो हम लोग एकदम एंड मोमेंट पे आके जगते हैं, लेकिन ये बहुत पहले जग चुके हैं। इनकी जो डील हुई है जो पेप्सिको के साथ, जो इनकी जो रिवाइज एग्रीमेंट हुआ है ये हो चुका है। अब पहले का जो एक्सक्लूसिव बॉटलिंग एग्रीमेंट था वो 2039 तक का था, अब उसे बढ़ाकर 2049 तक कर दिया है। जो है अप्रैल 30 से 2039 से बढ़ाकर अप्रैल 30 2049 तक कर दिया है। जो ट्रेडमार्क एग्रीमेंट था ये भी रिवाइज हो गया। अब इस बार जो एग्रीमेंट रिवाइज हुआ है इसमें काफी कुछ जो चीजें हैं EBA में यहाँ पर नजर रखनी होगी। कि सबसे पहली चीज है, काफी जो है जो डील तो डेफिनेटली बढ़ गई है, लेकिन जो कुछ जो छूट मिली है EBA में ये काफी ज्यादा पॉजिटिव है। क्योंकि पहले कंपनी सिर्फ पेप्सिको की जो SPV के तौर पे, जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है उसके तौर पे ही काम कर सकती थी, लेकिन अब इसे जो ये पाबंदी थी ये हटा दी गई है। अब कंपनी के पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी जो अभी का माहौल चल रहा है, जहाँ पैकेजिंग कॉस्ट और सप्लाई चेन दिक्कतें काफी सारी है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के लिए काफी अच्छी साबित होती हुई दिख सकती है।
साथ में हम देखें कि पिछले कुछ साल टाइम से पेप्सिको थोड़ा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है अपने बिजनेस को। तो ये जो डील मिली है कि कंपनी अब दूसरे बिजनेसेस में एंट्री ले सकती है, दूसरे कंज्यूमर बिजनेसेस में एंट्री ले सकती है, तो कहीं ना कहीं ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये काफी जो है ये एडवांस होता हुआ दिखेगा। बीच में पहले खबरें ये भी थी कि पेप्सिको के साथ मिलके भारत में नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस लॉन्च करते हुए यहाँ पर ये दिख सकते हैं। अब इनका जो रिलेशनशिप है दोनों का, वीबीएल और पेप्सिको, काफी पुराना है। वीबीएल यूएसए के बाहर अगर देखें तो पेप्सिको की सबसे बड़ी बॉटलिंग सब्सिडरी है, बॉटलिंग पार्टनर है यहाँ पर। 2019 में एक टर्निंग इवेंट आया था कि जब पेप्सिको ने साउथ और वेस्ट इंडिया के जो अपने बॉटलिंग प्लांट्स थे, जो राइट्स थे ऑपरेशन, वो वरुण बेवरेजेस को ट्रांसफर कर दिए थे। और तब से अगर देखें तो देयर इज नो लुकिंग बैक, क्योंकि सिर्फ भारत में ही नहीं, वरुण बेवरेजेस की पेप्सिको के साथ काफी बाकी अन्य देशों में भी राइट्स है, एक्सक्लूसिव राइट्स, जिसमें नेपाल हो गया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, मोरक्को, जाम्बिया, जिम्बाब्वे। यहाँ पर भी अगर देखें तो वरुण बेवरेजेस पेप्सिको के प्रोडक्ट्स को मार्केट करता हुआ दिखता है। तो कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा कंपनी के लिए, मार्केट जो है और ये खुलता हुआ दिखेगा। तो ये काफी पॉजिटिव खबर है जो डेवलपमेंट आता हुआ दिखा है वरुण बेवरेजेस के लिए। ओके, तो ये रही बड़ी खबर वरुण बेवरेजेस से जुड़ी हुई। धन्यवाद जानवी पूरी डिटेल्स के लिए। स्टॉक भी देखिए क्या शानदार 3% की तेजी आज दिखा रहा है। रूपक जी, वरुण बेवरेजेस कैसा लग रहा है स्टॉक? खरीदारी के सही मौके, क्या कुछ और तेजी एक्सपेक्ट करें यहाँ से? एक स्पेक्टाकुलर रैली दिया था रिसेंट 1-2 महीना में, और अभी रिसेंटली आज का दिन इनफैक्ट एक वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट दिया प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सारे जो इंडिकेटर, चार्ट पैटर्न, ऑसिलेटर, सब कुछ इंडिकेट कर रहे हैं कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो मुझे लगता है यहाँ से 570 580 तक जा सकता है, तो स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। नया पोजीशन भी बनाया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 527। ओके, तो 527 का स्टॉप लॉस, 575 तक के ऑलमोस्ट टारगेट के लिए वरुण बेवरेजेस बने रहने की आपके लिए आ रही है लेवल से सलाह। एचडीएफसी बैंक पर सवाल साहिल जी का इस वक्त हमारे पास आ रहा है। 130 शेयर है, 784 की इनकी खरीद है। हालांकि खरीद भाव के हिसाब से नुकसान में है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स पे, जैसे रूपक जी आप कह रहे थे शो की शुरुआत में, आज काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी बैंक में अच्छी तेजी हम देख पा रहे हैं इन लेवल से। बताइए जरा इनको क्या सलाह रहेगी इन लेवल से? स्टॉक को होल्ड करना चाहिए एचडीएफसी बैंक। मुझे लगता है कि एक रिकवरी आ सकता है, मीनिंगफुल रिकवरी आ सकता है स्टॉक के अंदर। यहाँ से सबसे पहले तो 800 तक एक बार ट्राई करेगा, 800 के ऊपर सस्टेन कर गया है तो 840 तक जाना चाहिए। तो 800 और 840 का दो टारगेट रहेगा, होल्ड करना चाहिए बट एक स्टॉप लॉस डालना होगा 754 का। ओके, तो 840 का एक इंपॉर्टेंट टारगेट बनेगा। अराउंड 754 तक का स्टॉप लॉस आप बता रहे हैं, जिसको आपको ध्यान में रखने की जरूरत है फॉर एचडीएफसी बैंक। अगला सवाल बैंकिंग स्पेस से ही पीएसयू बैंक, एसबीआई बैंक पर है। इस पर भी एक व्यू लेते हैं आपसे। संजय जी सवाल पूछ रहे हैं। रूपक जी, 140 शेयर है, 535 की इनकी खरीद है स्टॉक पर। अच्छा मुनाफा इन्होंने कमा लिया है। बताइए एसबीआई पर इन लेवल से अब क्या राय रहेगी? ये बहुत बढ़िया भाव पे लिया है, बट एसबीआई अभी फिलहाल एक ब्रेकडाउन आया है, 200 डेज मूविंग एवरेज पे नीचे ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो सेंटिमेंट अराउंड द स्टॉक थोड़ा वीक रहेगा, शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकता है और इंटेंसिफाइड हो सकता है। बट 1000 का एक लेवल रहेगा जिसके ऊपर एसबीआई वापस स्ट्रेंथ में आ जाएगा। तो होल्ड करना है अभी फिलहाल स्टॉक को विद स्टॉप लॉस ऑफ 930 के नीचे करेक्शन थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। 930 का स्टॉप लॉस बताया, टारगेट क्या सजेस्ट किया आपने? टारगेट इनफैक्ट 1000 तक जाना चाहिए ऊपर। ओके, 1000 का टारगेट एसबीआई पर बनता नजर आ रहा है। बने रहें। एलएनटी स्टॉक में भी अच्छी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, लगभग 0.5% ऊपर है स्टॉक। और सवाल आशीष जी का भी है हमारे पास। 60 शेयर है, 2600 के लेवल्स पे इन्होंने एलएनटी ले रखा है। 3951 के आसपास फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है शानदार 81,000 से ऊपर का मुनाफा इन्हें। बताइए एलएनटी आगे क्या रहेगी सलाह? ये बहुत बढ़िया भाव पे एलएनटी लिया है इन्होंने, तो स्टॉक का भी होल्ड करने है, प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। 3848 का स्टॉप लॉस रखना है, 3840 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए। और उसके नीचे 3840 अगर टूट जाए तो थोड़ा पोजीशन प्रॉफिट बुक कर लीजिए। 3840 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे जाने पर प्रॉफिट बुक करने की सलाह। और कोई टारगेट आपको नजर आ रहे हैं एलएनटी में नियर टर्म्स? जी बिल्कुल, स्टॉक में स्ट्रेंथ है, 4200 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में।
तो शॉर्ट टर्म में 4200 का इंपॉर्टेंट टारगेट है, ये लेवल्स आप नोट कर लीजिए। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं, वापस लौटेंगे, जानेंगे हमारे एक्सपर्ट से इस बाजार में उन्हें कौन से स्टॉक्स आ रहे हैं पसंद। बने रहिए हमारे साथ। तो क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में हमारे एक्सपर्ट को? रूपक जी बताइए कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? कि पहला स्टॉक रहेगा बेलराइस। स्टॉक ने कुछ दिनों का अंडर परफॉर्मेंस के बाद एक बार वापस 20 EMA को रिक्लेम किया, तो बेलराइस अच्छा लग रहा है, बाय करके चलना होगा अराउंड 218। टारगेट रहेगा स्टॉक का 230 रुपया और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 212 रुपया पे। दूसरा कॉल रहेगा बंधन बैंक। बंधन बैंक का डेली चार्ट अगर देखता हूं मैं, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, छोटा टाइम फ्रेम में RSI में पॉजिटिव क्रॉसओवर है और स्टॉक अच्छी खासी एक रिकवरी दिखा रहा है। तो बंधन बैंक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 196.65। टारगेट रहेगा 204 रुपया और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 191.40। ओके, तो रही आपके लिए बेलराइस पर और बंधन बैंक पर खरीदारी की सलाह। ये दो स्टॉक है, टारगेट और स्टॉप लॉस यहाँ पर जरूर गौर कीजिएगा। आइए आपको बताएं कि इन्फो एज के नतीजे आ गए हैं और नंबर्स जो प्राइमरी फिलहाल कंपनी ने पेश किए, कामकाजी मुनाफा जो है यहाँ पर इस मोर्चे पे, चलिए मार्जिन पहले आपको बता देते हैं, वो बढ़कर आया है 42.3% से बढ़कर 43.4% पर। सालाना आधार पर इन्फो एज ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। मुनाफा जो है 309 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान था 277 करोड़ का, तो हमारे अनुमान से बेहतर मुनाफा फिलहाल कंपनी ने पेश किया है। इसके साथ ही जो मुनाफा है वो 246 करोड़ से बढ़कर 309 करोड़ पर आया है। तो बेटर देन एस्टिमेट्स नंबर फिलहाल अभी हमें इन्फो एज के आते हुए नजर आ रहे हैं। आय है 805 करोड़ पर, हमारे अनुमान से ज्यादा 769 करोड़ का हमारा अनुमान था आय का। तो आय के मोर्चे पर भी नंबर अच्छे पेश होते हुए इन्फो एज की तरफ से आए हैं। 3.5% से ऊपर की स्ट्रेंथ फिलहाल स्टॉक दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पैट भी लगभग 26% बढ़कर आया है। ये नंबर्स जो हैं वो हमें इन्फो एज के सामने निकल कर आ रहे हैं। रूपक जी एक बार एक व्यू आप इन्फो एज पर दीजिए। इनफैक्ट जो खबर आ रही है 3 रुपए 60 पैसे प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान भी है। रूपक जी ओवर टू यू, इन्फो एज कैसा लग रहा है? जी, नौकरी देखिए, करेक्शन हुआ था, करेक्शन के बाद आज सिग्निफिकेंट रिकवरी के लिए रेडी लग रहा है मुझे। तो रिसेंट जो लो रहेगा 915, उसका स्टॉप लॉस रहेगा, उसका स्टॉप लॉस से बाई किया जा सकता है स्टॉक को। टारगेट रहेगा 1040। ओके, तो यहाँ पर पसंद आ रहा है इन्फो एज 915 के स्टॉप लॉस के साथ। यहाँ जरूर आप पोजीशन बनाकर चल सकते हैं। और ये रही इन्फो एज पर रूपक जी की राय। धन्यवाद करेंगे हमसे बातचीत करने के लिए इस शो में। एक छोटा ब्रेक भी लेते हैं और आगे भी बाजार के बड़े एक्शन के लिए आप देखते रहिए जी बिजनेस।